या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कीर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बंधुओं, आज मैं आपको नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से क्या फल मिलता है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या है, मंत्र क्या है और भोग क्या लगाएं। बंधुओं, माँ ब्रह्मचारिणी चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। बंधुओं, माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। वहीं ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से भक्त के तप की शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बंधुओं, माँ ब्रह्मचारिणी कौन है और इनकी पूजा का महत्व क्या है? माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है? बंधुओं, दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए और दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए सुशोभित है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या है? बंधुओं, नवरात्रि के दूसरे दिन जल्दी उठें, स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। वहीं पूजा की चौकी पर माँ ब्रह्मचारिणी की फोटो या चित्र लगाएं। यदि आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी की फोटो नहीं है तो आप नवदुर्गा का फोटो स्थापित कर सकते हैं। वहीं इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती प्रज्वलित करें। साथ ही माँ का षोडश उपचार पूजन करें। फिर माँ को चीनी का भोग लगाएं और फल अर्पित करें। साथ ही अंत में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुने और फिर आरती करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाएं। साथ ही यदि आप चाहें तो ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान में भी चीनी दे सकते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ ब्रह्मचारिणी की असीम कृपा उस जातक पर बनी रहती है जो इस दिन किसी जरूरतमंद को चीनी का दान करते हैं। ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। माँ ब्रह्मचारिणी पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आप ही कर पाई हैं। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ।
जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित ना करें। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में किन मंत्रों का जाप करें? वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्घकृत शेखरा जप माला कमंडलू धरा ब्रह्मचारिणी शुभा गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता दित्या दुर्गा त्रिनेत्रा धल परिधाना ब्रह्म रूपा पुष्प अलंकार भूषिता परम वंदना पल्लव अधराम कांत कपोलापि पयोधराम कमनिया लावण्यम स्मरे मुखी निमन नाभि नितंबने। माँ ब्रह्मचारिणी का स्तोत्र पाठ। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारिणी ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकर प्रिया त्वं हि भुक्ति मुक्ति दायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। माँ ब्रह्मचारिणी का कवच। त्रिपुरा में हृदयम पातु ललाटे पातु शंकर भामिनी अर्पण सदा पातु नेत्रो अर्धरी जय कपोलो पंचदशी कंठे पातु मध्य देशे पातु महेश्वरी षोडशी सदा पातु नाभो गृहो च पादयो अंग प्रत्यंग सतत पातु ब्रह्मचारिणी। अंत में क्षमा प्रार्थना करे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस परमेश्वरी। बंधुओं, इस तरह से यदि आप ब्रह्मचारिणी माता की कथा श्रवण करते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर सदा ही बनी रहेगी। बंधुओं, ब्रह्मचारिणी की इस कथा का श्रवण करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गे, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे अवश्य लिखें ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय। जय करा शिरामलिदा बोल साचे दरबार की जय। सुचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। कुल्ला बख्शण वाली माता तेरी सदा ही जय। जय करा जगदियां जोता वाली माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। दरबार की जय। दरबार की जय।